अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। तो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ऐसे लोग जो कल तक एक दूसरे के शदीद मुखालिफ थे वो अब करीब भी आ रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं और सियासी बहरान से निमटने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पे बात भी कर रहे हैं। इवन हुकूमत भी जो कल तक उसका सिर्फ़ और सिर्फ काम विक्टिमाइजेशन था और गालम गलोच था और आपके धमकियां थीं, ब्लैकमेलिंग थी, अब वो भी अपनी औकात पे आ गई है और वो अवाम को रुजू करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वज़ीर इमरान खान साहब अब अवाम में जाना चाहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के मामलात जो हैं वो फिर से शुरू हो गए हैं। अदम एतमाद के लिए सारी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। वज़ीर आज़म कौन बनेंगे, दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान इस मामले को भी तकरीबन हल कर लिया गया है। इत्तेहादियों के साथ अपोजिशन की मुलाकात और हुकूमती वज़रा का जो है वो बड़े बुलंदो बाला दावे और बयानात जो हैं वो सामने आने लगे हैं। और इसी तरह अदालतों में भी आप देख रहे होंगे कि फैसल वाडा का केस आपके सामने है कि जी जो 3.5 साल तक इलेक्शन कमीशन पे दबाव था बहुत शदीद, उसकी बुनियाद पे एक बहुत ही ओपन शट केस, क्रिस्टल क्लियर केस जो है वो 3.5 साल ले गया और फिर आखिर अपने अंजाम को पहुंचा। फॉरेन फंडिंग का केस जो 7-7.5 साल से जो है वो डिले आखिर अब जो है वो जाकर उसकी रिपोर्ट भी आ गई और उसके बाद उस पर फर्दर जो है वो कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो मरीम नवाज साहब का कल आपने केस देखा कि अदालत में बिल्कुल मेरिट पे डिस्कशन हुआ और नैब वहाँ से फिर फरार हो गई। तो एक तरफ अदालतों में मामलात बिल्कुल तब्दील हो रहे हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि मीडिया के अंदर भी और आपके दूसरे इदारों में, FIA में, नैब में, FBR में भी तब्दीली नज़र आएगी, क्योंकि ये बात अब सामने आ चुकी है कि मौजूदा हुकूमत के एक नाअहल हुकूमत, नाकाम हुकूमत और जिसने 3.5 साल के अंदर इस मुल्क को तबाह कर दिया। वो अलग बात है कि इमरान खान साहब अपने 10 वज़ीरों को बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे हैं। मैं इस पर प्रोग्राम करूँगा और कुछ चीज़ें भी सामने लाऊँगा। तो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान और उनकी काबीना ने इस मुल्क में को तबाही के दहाने पे हर शोबे में ले आया। कोई एक शोबा नहीं है, किसी भी मिनिस्ट्री को उठा के देख लें, उन्होंने तबाह कर दिया है और ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करने देते हैं। वहाँ पर भी धमकियाँ चला रहे होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही होती है। ब्यूरोक्रेसी को एतमाद नहीं है कि हम कुछ काम करें, कल हमें यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। फिर करप्शन और क्राइम का इजाफा भी बहुत हुआ है और उसके रेट्स भी बहुत बढ़ गए हैं। अब करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन उसके रेट्स हैं, कल अगर 100 रुपये में करप्शन का मसले हल होते थे, आज 1000-2000 मांगा जाता है। तो हर चीज़ जो है वो ख़राब हो चुकी है। लेकिन वज़ीर आज़म को अपने जो है वो वज़ीरों को, चंद वज़ीरों को उन्होंने नवाजा है और शायद इस बुनियाद पे नवाजा है कि वज़ीर ना भागें, वज़ीर रहें, वज़ीर उनका साथ दें, क्योंकि ये चीज़ सामने आ रही है कि उनकी कश्ती अब डूब रही है तो लोग छलांगे मार रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, चाहे वो इत्तेहादी हों, चाहे इनके अपने MNAs हों, इनके अपने मिनिस्टर हों। मैंने खुद कई लोगों से बात की है जो राज़ी हैं कि वो PTI में अब किसी भी सूरत में उनके साथ खड़े होना नहीं चाहते हैं। और दूसरे सियासी जमातें तो बहुत ज़्यादा बता रही हैं कि उनके पास अप्रोचेज़ मौजूद है। तो वज़रा, MNAs, मुशीर जो हैं वो भाग रहे हैं। तो इस मौके पे उन्होंने जो है वो सर्टिफिकेट दिया है। मैंने खुद रिक्वेस्ट की वज़ीर आज़म से कि ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि आप जब किसी वज़ीर को अवार्ड दे रहे हैं तो उसकी कारकर्दगी भी सामने दें, क्योंकि कौम को तो ये पता है कि इनमें से किसी की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अब जैसे एक छोटी सी मिसाल ले लें, वो मिसाल ये है कि शेख रशीद साहब को आप अवार्ड दे रहे हैं
लेकिन शेख रशीद साहब ने रेलवे में 90 अरब से ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ की है, बेशुमार वहाँ पर जो है वो क्राइम और करप्शन हुआ है, बेशुमार जो है वहाँ पर जो है वो गलत अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, बेशुमार वहाँ पर जो है वो आपके जो है वो एक्सीडेंट्स हुए हैं जो तारीख में इतने नहीं हुए, और रेलवे का कबाड़ा कर दिया आपने। उस शख्स को उठाकर इंटीरियर में डाल दिया और वो एक डस्टबिन के सूरत में डाला कि जो भी कोई कुछ करेगा सब इसके, अब आपने उसको जो है वो आपने दे दिया, क्या नाम है, अवार्ड दे दिया। अब मुराद सईद को उनके अपने सिर्फ NHA में मैं उसको ऑनियर कर चुका हूँ और फिर दोबारा दिखाऊंगा कि जी उनके NHA में जो है वो अरबों की इरेगुलरिटीज़ और मिस एप्रोप्रिएशन और करप्शन मौजूद है, और ख़ुद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इनकी मिनिस्ट्री में 117 अरब रुपए की करप्शन दी। मुराद सईद जो है वो 7 अरब की करप्शन में इन्वॉल्व है, लेन देन में, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको अवार्ड दे दिया और वो भी पहला अवार्ड नंबर दे दिया। तो इमरान खान साहब से सिर्फ इस मौके पे एक गुजारिश है कि आप कहें कि मुराद सईद को मैंने ये अवार्ड दिया और मुराद सईद ने ये प्रैक्टिकली काम किया, वो भी तो दिखाएं ना। शेख रशीद ने ये किया तो ये काम किया, या दूसरे वजीरों ने ये किया तो ये काम किया। आपने अगर ये चीज़, हाँ झूठा नहीं, उसमें तो आप माहिर हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप बोलने में हैं कि जी इन्होंने ये किया वो किया, लेकिन ग्राउंड्स में तो कुछ भी नहीं है। तो आप प्रैक्टिकली सबूतों के साथ, दस्तावेज़ात के साथ ये साबित करें कि मुराद सईद वाकई अहल हैं, उन्होंने 3.5 साल में इस मिनिस्ट्री को तबाह किया है। वो गाड़ियों का भी एक बड़ा यहाँ करप्शन मौजूद है, वो भी मैं बता चुका हूँ। तो मुराद सईद साहब ने ये कारकर्दगी की है, ये उसके दस्तावेज़ात है, ये मुल्क और कौम को इसका फ़ायदा है, फिर आप उनको अवार्ड दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ अवार्ड देना और ये कह देना कि, तो फिर ये सवाल कौम पूछेगी कि आखिर इनको किस बुनियाद पे आप अवार्ड दे रहे हैं, वो कौन सी इनकी कारकर्दगी है छुपी हुई जिसकी बुनियाद पर आप इनको अवार्ड दे रहे हैं। 12 तो वुज़रा जो है वो 4 वुज़रा रिज़ाइन लेके तैयार बैठे हुए, मैं आपको बता रहा हूँ 4 वुज़रा, मेरे पास उनके नाम है, वो 4 वुज़रा तैयार हैं कि हमें इशारा मिले, रोका हुआ है, हम रुके हुए हैं, किसी वजह से रुके हुए हैं, हम नहीं रहना चाहते, हम रिज़ाइन करना चाहते हैं, हम तो पहले भी रिज़ाइन करना चाहते थे। तो वो 4 वुज़रा जो हैं वो तैयार हैं आपके रिज़ाइन करने के लिए। इसी तरह और मुशीर वगैरह भी हैं, लेकिन 2 वुज़रा इस वक्त मैदान में आ गए हैं, शायद उनमें से इस एक को इसी बुनियाद पर अवार्ड दिया गया है, शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब। आप उनके बयान सुने कि इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है, इमरान खान को जिसने छोड़ा उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान जो है वो आइंदा चंद दिनों में बहुत ताकतवर हो जाएंगे, और इमरान खान ये हो जाएंगे, इमरान खान वो हो जाएंगे। तो ये 2 इमरान खान को बचाने के लिए आए हैं, फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब, जिनकी अपनी कश्ती डूबी हुई है, जिनको अपना पता है कि जिस दिन इमरान खान चले गए इनको कोई सियासी जमात लिफ्ट तक नहीं कराएगी, कोई बात करना नहीं चाहेगी, कोई इनको देखना भी नहीं चाहिए। और अगर अगली पीटीआई अगर इलेक्शन में जाती है और उसमें अगर इमरान खान की नाअहली होती है और नए लोग पीटीआई के संभालते हैं पीटीआई को, तो इनको तो पीटीआई का भी टिकट नहीं मिलेगा, और शायद वो इनको तो पीटीआई वाले लिफ्ट नहीं कराएंगे, और वो बचाने आए हैं इमरान खान को, और बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं उनके। तो बहरहाल शेख रशीद साहब इस तरह की बड़े बड़े दावे करते हैं, फवाद चौधरी साहब, और ये दोनों बहुत मशहूर हैं, इनके पास ज़बान ऐसी है, ख़ुद इमरान खान के साथ साथ अगर पीटीआई के एक कैबिनेट में सबसे ज़्यादा ज़बां फरोशी और ज़बां का इस्तेमाल और ज़बां के ऊपर जलील ख्वार होना, वो इन 2 का था। एक का अशर तो आ गया, वो तो बिल्कुल डायरेक्ट हुआ, फैसल वाटर साहब वो भी इसमें शामिल है, हालांकि इसमें और भी लोग हैं, लेकिन ये 2 तो बहुत हैं। तो 2 ये वज़ीर इमरान खान को बचाने आए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर उनको अंदाज़ा हो चुका है, चाइना जो उनका आपकी विज़िट था वो नाकाम हुआ, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है,
उनके अपने लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, वज़ीर मुशीर उनको छोड़ के जा रहे हैं, उनके अपने वर्कर तंजीमी तौर पर उनके साथ नहीं हैं। तो अब इमरान खान साहब ने इस मौके पे फ्रस्ट्रेटेड होना है और फ्रस्ट्रेटेड होकर वो ऐसी ही तकरीर करेंगे जैसे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। और फिर ये दो काएँ कि किसी तरह इमरान को बचा लिया जाए, क्योंकि अगर इमरान की बका है तो फिर इन दोनों की बका है। इमरान गए तो कम से कम फवाद चौधरी और शेख रशीद जैसे लोगों को जो है कोई अपने साथ जोड़ने को तैयार नहीं होगा। ये एक बिल्कुल अलार्मिंग चीज़ है, इसमें कोई वो बात नहीं है। अब जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है वो ये है कि यही इनका आखिरी खेल है, शेख रशीद का भी और फवाद चौधरी का भी। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड इनसे पूछा जाए तो ये इमरान खान के सख्त खिलाफ है, लेकिन अगर सामने इस वक्त जाहिर है इन्होंने अगर अपना हक नहीं अदा किया और ये सब कुछ भी नहीं किया, तो अभी भी जो 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीने की जो हुकूमत रह गई है, हो सकता है इमरान का तो दिमाग एक वो ऐसा होगा कि वो तो जैसे शहजाद अकबर को आखिरी लम्हे में उन्होंने फारिग कर दिया, तो फवाद चौधरी को भी पहले भी फारिग कर चुके हैं, फवाद चौधरी को तो दोबारा फारिग कर देंगे, शेख रशीद को फारिग करेंगे। वो तो बिल्कुल उनसे बहुत ही नाला है और ये जो उन्होंने दिया है उसकी वजूहात है। इस वक्त मौका है, अगर आज जो इमरान खान फेस कर रहे हैं वो अगर फेस ना करते तो शेख रशीद साहब को कारकर्दगी के सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सर्टिफिकेट अपने बचाव के लिए दिया गया है कि जाओ काम करो और मेरी बका में जो है वो कौम को और लोगों को और ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी करने की कोशिश करूँ, क्योंकि इमरान खान को भी ये इल्म है कि शायद शेख रशीद साहब गेट नंबर 4 के मुलाजिम है, जो कि गेट नंबर 4 ने इनकी बहुत अरसे पहले छुट्टी कर दी है, अब वो मुलाजिम नहीं है। मैं इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ। तो देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। अदम एतमाद बिल्कुल तेज़ी से जा रही है, इत्तेहादी भी हम इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। 4 वज़ीर मैं जानता हूँ हाथ में इस्तीफ़ा लेके तैयार हैं देने के लिए, और भी MNAs और मिनिस्टर हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो भी इस सिलसिले में आगे बढ़े हुए हैं। खुद अपोजिशन दावा कर रही है तो उनके पास कई लोग अप्रोच कर चुके हैं। और ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को बचाने के लिए अब ना कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है कि ट्रंप है, चीन के पास गए थे, वहाँ उन्होंने हाथ पांव जोड़ा बहुत, उनको वहाँ शटअप कॉल मिली, नाकाम हुआ, उधर से भी कुछ नहीं मिला। बाकी उनको कौन मेन बचाने वाले हैं? इस्टेब्लिशमेंट जो लेके आए थे उन्होंने उनको धमकियाँ देनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अब अपने आप को न्यूट्रल कर दिया है कि भाई आप सियासी लेवल पर अगर जीत सकते हैं तो करें, अगर आपके पास कारकर्दगी है, कारकुन है, लोग हैं, आज भी लोग अगर आप पे एतमाद करते हैं। 75% जो लोग हैं, अब तो 10%, 20%, 25% नहीं, 75% मुख्तलिफ सर्वे में इमरान खान पर क्रिटिसाइज होती है और इमरान खान को गलत वज़ीर आज़म कहा जाता है। ख़ुद इनके अपने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर जो हैं वो इनको कहते हैं कि जी ये वज़ीर आज़म के पोजीशन को नहीं निभा सकते हैं, इसलिए हमें ऑफ़र किया जाए। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि PTI बिखर चुकी है। अगर ये चल भी रही है तो चलाया जा रहा है वक्ती तौर पर, और अदम एतमाद, जैसे कि आपने कल मरियम को सुना कि जनाब अब फैसला हो चुका है, जैसे कि बिलावल को सुना कि अब फैसला हो चुका है, तो सारी अपोजिशन अब इस बात पे आ चुकी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई तो फिर इमरान खान को बचाएगा कौन? खुद इत्तेहादी भाग रहे हैं। तो बहुत ही करीब है ये अंजाम, और सिर्फ ये अंजाम यहाँ तक नहीं होगा, ये अंजाम एहतसाब पे भी जाएगा। और इस एहतसाब में जो आपके 3200 अरब रुपए की जो करप्शन है, जिनमें से चंद की इंक्वायरी हो चुकी है, चंद ऑडिट ऑब्जेक्शंस में साबित हो चुका है, चंद इरेगुलरिटीज़ के पेपर्स भी आ चुके हैं, और वे उन तमाम का तमाम इंक्लूडिंग फॉरेन फंडिंग केस, BRT, रिंग रोड, इलीगल सोसाइटीज़, आपके जंगलात को जो है वो हासिल करना, बड़े, और उनके जो वो इर्द गिर्द लोग थे ना जो इमरान खान के बड़े चहीते थे, आजकल सब फरार हैं और सब अपना बैग तैयार कर रहे हैं कि किसी वक्त भी इशारा हो गया तो ये बैग लेके फरार हो जाएंगे। तो गोया वो वक्त आ गया है जब अल्लाह ताला का हिसाब भी होगा और यहाँ भी अवाम का हिसाब होगा मौजूदा हुकूमत के लिए, जिसने बहुत जुल्म किए, बहुत बड़ी बातें की,
सबसे बड़ी बात यह है कि तकब्बुराना अंदाज, ईगोइस्टिक स्टाइल और धमकियां और मुग़लिज़ात और आम लोगों में, आम वर्कर को, आम मीडिया पर्सन को ब्लॉगर्स बनाकर, आपके जो इनकी टीम बनाकर उनको गालम गलोज ब्रिगेड का दर्जा दिया, उनको वहाँ मकाम पहुँचा दिया जहाँ सियासत भी गंदी तरीन गालियों के जद में आ चुकी है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।